and prayed. आज हम देखने वाले हैं मत्ती 4 का 1 से 11 वचन से हम Today we are going to look at Matthew chapter 4 verse 1 to 11. यदि आपके पास शास्त्र है तो मत्ती 4 1 से 11 खोल सकते हैं, अदरवाइज मैं हिंदी में पढ़ूंगा और स्वीटन इंग्लिश में पढ़ेंगे. If you have your Bibles, you can open to Matthew chapter 4 verse 1 to 11. I will read in Hindi and Sweeten will read it in English. तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो. वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा. तब उसे भूख लगी. तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए. यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे. कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे. यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर. फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा. यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर. तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे. Amen. Matthew 4 verse 1 to 11. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. And the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and on their hands they will bear you up, lest your foot strike against a stone. Jesus said to him, again it is written, you shall not put the Lord your God to the test. Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, be gone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. आइए हम प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सा सुनहरा मौका के लिए और धन्यवाद करते हैं तेरा इस वचन के लिए. परमेश्वर, हम इस दोपहर को प्रार्थना करते हैं कि तेरा इस वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बातें करेगा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, और तू हमारी अगुवाई करेगा प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में बने रहेंगे. परमेश्वर यीशु मसीह, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. इस कहानी में ऐसा लग रहा है कि यीशु अपनी पहचान को भूल गया है. It seems like in this story that Jesus has forgotten his identity. और इब्लिस जो शैतान आकर उसे कहता है, and the devil comes and says to him, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, if you are the Son of God, उसके मन में एक सवाल डालता है. he's putting a question in the mind of Jesus. हमारे लिए एक सवाल पूछना है कि क्या यीशु सच में अपनी पहचान भूल गया था? We need to ask ourselves, do you think that Jesus had forgotten his identity?
जो उसे बार बार याद दिला रहा है, कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, That again and again the devil is putting this question before him: if you are the Son of God. इस कहानी में ऐसा लग रहा है कि कोई नाटकीय चल रहा है। It looks like there is a play going on in this story. यही शैतान आदम और हवा को परमेश्वर से अलग किया। This is the same devil who separated Adam and Eve from God. उत्पत्ति 3:1 में लिखा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? In Genesis 3 verse 1, it says, he said to the woman, did God actually say you shall not eat of any tree in the garden? शैतान हमेशा मेरे और आपके मन में एक सवाल छोड़ता है। The devil constantly tries to put these questions and doubts in our mind. हमें उसकी हर एक बुरी योजना को समझना है। We must understand every evil scheme of his. क्योंकि शुरू से ही वो हत्यारा है और उसको अच्छी तरह पता है कि हथियार को कहाँ इस्तेमाल करना है। He is a killer from the beginning, and he knows very well how to use his weapons against us. आज हम इस कहानी से 3 बातें देखने वाले हैं इस अध्याय से। We are going to look at 3 aspects from this passage. पहला है शारीरिक अभिलाषा, The first one is the lust of the flesh. और दूसरा है जीविका का घमंड, The second one is the pride of life. और तीसरा है आंखों की अभिलाषा। And the third one is the lust of the eyes. पहला शारीरिक अभिलाषा, The first one, the lust of the flesh. मत्ती 4:3 और 4 में लिखा है, In Matthew 4, 3 and 4 it's written, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। The devil came and said to him that if you are really the Son of God, tell these stones to become bread. इस उपवास और प्रार्थना के दौरान यीशु के लिए पहला जरूरत था भोजन। During his time of fasting, the first need of Jesus was food. और शैतान को पता था अच्छी तरह से कि अभी मैं कैसे इसको नीचे गिरा सकता हूँ। And the devil knew very well this, the way that he can come and he can trap Jesus. और शैतान आकर कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह कि रोटियां बन जाए। And he comes and says to Jesus, if you are the Son of God, then tell these stones to become bread. हम इस धरती के वासी होने के कारण अपने जीवन में लगातार बुराई का सामना करते हैं। Because we are citizens of this world, we are constantly faced with difficulties and evil. हमारे सामने हमेशा इस प्रकार का लालच या प्रलोभन आता है। We are constantly faced with greed and temptations. यदि हम यीशु के जीवन को देखें, If we look at the life of Jesus, तो हमें पता चलता है कि वह 100% परमेश्वर होने के साथ साथ 100% मनुष्य भी था। We know that he was 100% God and yet 100% man. फिर भी वह प्रलोभन और परीक्षाओं पर जयवंत हुआ। Yet he was victorious over all these temptations and sufferings. उसने बुराई का सामना किया और उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। He faced the evil and he was victorious over it. इसलिए हमारे पास बुराई में फंसने और उसके अधीन होने का कोई बहाना नहीं है। Hence, we also do not have any excuse to give in to the schemes of the evil one. क्योंकि प्रभु ने हमें चुनाव करने का आजादी प्रदान की है। Because Jesus has given us a choice. हम चाहे तो बुराई पर विजय पाने का चुनाव कर सकते हैं। We have the freedom to choose, and if we decide to choose, we can choose not to give in to evil and temptation.
बहुत से लोग आज पाप से जल्दी इसलिए गिरते हैं Many people fall into sin very easily these days क्योंकि अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूर्ण करना चाहते हैं। because they want to satisfy the lust of the flesh, जैसे शारीरिक संबंध रखना, like falling into adultery or immorality. आज यदि संसार को हम देखें, If we look at the world today, हर न्यूज में, हर खबर में, in every newspaper or television news, उसके साथ शारीरिक रिश्ता रखा, उसने ऐसा किया, उसके बीवी को भगा के लेके गया, उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार किया गया, 9 साल के लड़की के साथ में बलात्कार किया गया। we are constantly hearing stories of rape and molestations and immoral behavior and adultery. और दूसरी बात, हमारे पास पैसा नहीं है, The other thing is very often we do not have money, लेकिन हम सोचते हैं उसके पास गाड़ी बंगला है, and we look at others and we see that they are doing better off than us. तो हम कहते हैं चलो हम भी गाड़ी और बंगला खरीदते हैं। So we think, come on, we will also buy that car or buy that house like them. लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम उतने कीमती सामान खरीद सकें। Do not have any means to buy all that expensive goods. और हम क्या करते हैं? And what we do, हम कहीं से लोन उठाते हैं we take loan from somewhere और हम गाड़ी खरीदते हैं and we buy that car, और हम बंगला खरीदते हैं we buy that house, और हम पाप में गिर जाते हैं। and we fall into sin. हम ये नहीं सोचते हैं कि 5-6 लाख रुपया हमको चुकता भी करना है। We do not think of how we are going to pay back that loan of 5 or 6 lakhs. क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नौकरी नहीं, ऐसा कोई साधन नहीं कि हम उस लोन को चुकता कर सके। Because we do not have the job or the means to pay back that kind of money. लेकिन फिर भी हम जानबूझकर अपने पाप में गिरते हैं। But yet we fall into this temptation of wanting more. क्योंकि शैतान को पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। Because the devil knows our weaknesses. जब मैं मसीह बना, मैं भरपूर जवानी में मसीहत चुना गया था। When I became a Christian, I was filled with this new life. और जैसे जैसे मैं मसीह जीवन में आगे बढ़ता गया, And as I kept growing in my walk with God, मेरे सामने एक से बढ़कर एक चुनौती आने लगा। I was faced with one challenge after another. गांव से, घर से, माता पिता से दबाव आने लगा। I had opposition from the village, I had opposition from home, I had opposition from my parents. कहने लगे कि बेटा अब तू जवान हो गया है, शादी कर। And my parents kept asking me to get married. और मेरा एक ही मकसद था And I had only one vision, कि मुझे शादी करना है तो सिर्फ मसीह लड़की ही करना है। that if I get married, I will marry only a Christian girl. मेरे सामने बहुत सारे चुनौती का सामना करना पड़ा। I had to face many challenges. उस समय मैं बहुत सारे लड़कियों को पसंद किया, At that time, I liked a lot of different girls, लेकिन अलग अलग रीजन के वजह से नकारा गया मैं। but because of various reasons, I was rejected. और जैसे जैसे मैं मसीहत में आगे बढ़ता गया, And as I kept growing in the Lord, मेरे सामने बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा मुझे। I began to face many challenges. ज्यादातर जब हम नौजवान होते हैं, When we are young, हमें सेक्सुअल टेम्पटेशन से गुजरना पड़ता है। we fall into a lot of sexual temptations. लेकिन उस समय भी क्या हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं उस यीशु में? But at that time, are we fixed in our walk with God, in our vision for Jesus? जब यीशु अपनी सेवा का शुरुआत किया, उस समय 30 साल का था और 30 साल के दौरान
सचमुच में उसके लिए एक भरपूरी जवानी का समय था। When Jesus started his ministry, he was 30 years old and he was in the prime of his youth at that time. और सच में उसे कई तरह को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। And he must have had to face many temptations and difficulties. मैं हर एक नौजवान लड़का और लड़की को प्रोत्साहन करूंगा, Today, I want to encourage every young boy and girl, अपने धीरज को ना खोएं, do not lose your courage. यीशु में बने रहें, Stay firm in Jesus. मुकाम तक पहुंचने में यीशु आपको मदद करेंगे। He will enable you to reach your goal. भजन संहिता 119 का 9 से 11 में लिखा है, In the Psalms 91 verse 11 and 12, it is written, जवानी अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेंगे? how can a man keep his way pure? Is that what it says? No. 11वां वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। Psalm 91, 119. 119, yeah. Verse 11 and 12, Ajay? 9 and 11. Psalm 119 verse 9 and 11, it says, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. दूसरी बात है जीविका का घमंड। The second point is the pride of life. हम अपने अधिकार का दुरुपयोग या सदुपयोग कर सकते हैं। We can use our authority in the right way or the wrong way. जब हमारे पास अधिकार आ जाता है, When we get authority, तब हमारे अंदर घमंड आने लगते हैं। then within us pride begins to arise. कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि घमंड मेरे अंदर कार्य कर रहा है। Sometimes we don't even realize that pride is working within us. जब हम परमेश्वर के वचन से जुड़े या उसका अध्ययन करने का निर्णय करते हैं, when we decide to follow Jesus and abide in his word and study his word, तो हमारा परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता और अपने आप बनते जाता है। then our relationship with God becomes strong and we become close to him. यदि हमारे परमेश्वर का वचन हमारे हृदय और हमारे मुंह में नहीं है, if the word of the Lord is not in our heart and in our mouth, तो हम कभी शत्रु का सामना नहीं कर सकते। then we will not be able to fight against the evil one. यीशु शत्रु का सही तरीका से सामना करना इसलिए जानते थे क्योंकि उन्हें परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से पता था। Jesus was able to find victory against the schemes of the evil one because he knew the word of God. कई बार जब चीजें हमारी मर्जी या हमारी योजना के अनुसार नहीं होती है या कुछ हमारे अपेक्षा से बाहर होता है, तो हमारे भीतर परमेश्वर के विरोध प्रश्न उठने लगते हैं। When things don't go according to how we would have liked it, when we don't get the desires of our heart, then many questions against the Lord begin to take root in our mind. कई बार हम उन बातों से लड़ जाते हैं जिन्हें समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। Very often we get defeated because we are not able to understand what is happening. लेकिन कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसे भी समय आते हैं, And sometimes in our life we go through a time such as this, जब कुछ समझ में नहीं आता है, when we don't understand what is happening. ऐसे समय में हमें अपने मन में परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना चाहिए। We must continue to stand strong in God and we must continue to believe and have faith, even if we don't understand what is happening. तीसरी बात है आंखों की अभिलाषा। The third point is the lust of the eyes. तीसरी काम जो शैतान ने किया वह था कि उसने यीशु को संसार का राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा
कि यदि वह उसे गिर कर दंडवत करे तो वह वैभव उसको दे देगा। The third thing that the devil tempted Jesus with is he took him up on that mountain and he showed him the kingdoms and the splendor of the world. And he said to him that if he bows down and worships him, that he will give him all that. यीशु ने शैतान को डांटा और व्यवस्था विवरण के वचन एक से इस्तेमाल किया। At that time, Jesus rebuked the devil and said to him, again, it is written, you shall not put the law, no, you shall worship the Lord your God and him only you shall serve. आज हमारे लिए सवाल है कि हम किसकी उपासना करते हैं। Today I want to put this question before us. Who are we worshipping and who are we bowing down to? जिसकी हम उपासना या जिसकी हम आराधना करते हैं, the one that we bow down to, the one that we worship, वह हमारी संपत्ति, हमारी जीविका, हमारा परिवार या हमारा सेवकाई भी हो सकती है। It can be anything. It can be our job, it can be our family, it can be our life, it can be many other things that we hold dear. जो कुछ भी हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान लेता है वह एक मूर्ति बन जाता है। If anything takes the place of God in our life, it becomes an idol. और मूर्ति हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। And these idols take us away from God. यीशु मसीह के समान ही प्रलोभन और परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें यह चुनाव करना चाहिए कि आज हम किसको दंडवत करते हैं। If we want to, like Jesus, find victory over these temptations of the flesh or the temptations of the eyes, then we need to abide in him. जैसे मैं मसीह का सेवकाई में पूर्ण रूप से अपने आप को दे दिया, even as I began to give myself fully to the work of the Lord, तब मेरे सामने बहुत सारे ऑफर आए। at that time a lot of offers came up to me. लोग मुझे कहने लगे कि तू मेरे साथ चल, मेरे साथ सेवकाई में चल, मैं तुमको सीनियर पास्टर बनाऊंगा। People told me, come with me, I will make you a senior pastor. और उसी समय हमारा वन नेशन कलीसिया जो पहले ट्री ऑफ लाइफ था उसके बाद ईस्टव्यू आया, उसी दौरान मुझे ये ऑफर आया था। And this came at a time when Tree of Life was transitioning into becoming One Nation Church. और उस समय मुझे ऑफर आया कि मेरे साथ चल ताकि मैं तुमको सीनियर पास्टर, तू कितना दिन यहाँ पर प्रशिक्षण लेते रहेगा। And at that time, these offers were coming to me. How long are you going to, be here in this church? Come with me. I will make you a senior pastor. लेकिन मैंने उस चुनाव को नहीं चुना। But I did not choose that way. क्योंकि मेरा मकसद जो था अलग था। Because my vision was different. और उसी दौरान मुझे बहुत सारे दबाव भी आ रहे थे। And because of that, there was a lot of pressure being put on me. अरे तू कलीसिया में फुल टाइम कर रहा है, तुम्हारा परिवार को तू कैसे पालेगा? People were saying to me, oh, you're working full time for the Lord and the church. How will you support your family? कहीं तू नौकरी कर, अपने परिवार को अच्छा से बेहतर जीवन दे। Why don't you take up a job and give your family a good life? लेकिन मैंने इन सारे प्रलोभन, इन सारे लालचों को नकारा। But I rejected all these temptations. क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर ने बेहतर क्या रखा है। Because I know that God has kept something good in store for me. जब हम मत्ती 4:11 को देखते हैं, When we look at Matthew 4:11, वहां पे लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया। it says, then the devil left him. जब हम सामना करते हैं शत्रु का, When we face the enemy, याकूब 4:7 में लिखा है, in James 4:7 it says, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। James 4:7 it says, submit yourselves to God, resist the devil and he will flee from you. प्यारे भाई और बहनों,
Beloved brothers and sisters, संसार में हमें आसानी से चीजें प्राप्त हो जाएंगे। in this world we are able to get things very easily sometimes. शैतान हमें सब कुछ पल भर में दिखा देगा। The devil is able to show us all these things in a minute. क्या हमारा लक्ष्य निर्धारित है यीशु में? Will we keep our gaze focused on Jesus? हमें अपने आप से पूछना है। We need to ask ourselves. इस परीक्षा के बाद तुरंत देखते हैं कि उसने अपनी सेवकाई का शुरुआत करता है यीशु ने। We can see that once Jesus was victorious over this, he started his ministry. जब आप यीशु के साथ चलते हैं, When we walk with the Lord, आपके साथ बहुत सारे चुनौतियां आएंगे, we will be faced with many challenges. क्योंकि यीशु ने अपना लक्ष्य को निर्धारित किया था कि उन्हें क्रूस तक पहुंचना है। Because Jesus had set his course before him. He knew that he had to carry that cross. यदि शैतान की बात मान लेता, उसने सारे संसार को दिखा दिया, कहा कि मुझे दंडवत कर ताकि ये जो संसार है मैं तुम्हें दे दूंगा, तो शायद आज और आप मैं यहाँ नहीं होते। If Jesus had to choose to bow down before the devil, even as the devil showed him the kingdoms of the earth, then you and I would not have been here today. यीशु ने इस संसार का धन दौलत पर अपना लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया। Jesus did not put his hope, or he did not focus on the things of this world, the riches of this world. उसने अपना लक्ष्य को निर्धारित किया, उस क्रूस तक अपना जान को कुर्बानी देना। His vision was to give himself up on that cross for us. हमें अपना लक्ष्य को यीशु में निर्धारित करने की जरूरत है। We need to fix our gaze on Jesus. उसे हमारे सामने क्या आज हम अपनी मोह माया जो संसार में है उसे त्यागने के लिए तैयार हैं? Are we willing to sacrifice the desires of the flesh and the things of this world? जैसे इन दिनों में हम उपवास और प्रार्थना से गुजर रहे हैं, As we are fasting and praying in these days, सच में हम उसे खोजें और उसे पूछें let's just seek him and let's ask him. और उसे मांगे कि परमेश्वर तू मेरा करीब आ, तू मेरा लक्ष्य को निर्धारित कर। Let's ask him to come close to us and let us fix our gaze on Jesus. और कहे कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। And let us just come to him and say, Lord, let not my will be done, but let your will be done. यीशु जब उद्गत समय पर परीक्षा पर प्रार्थना कर रहा था, When Jesus was in the Garden of Gethsemane praying, उस समय अपने पिता से बात कर रहा था और उसने उस दर्द को सह रहा था, उस दर्द को देख रहा था कि मैं किस पीड़ाओं से गुजरने वाला हूँ। and as he was praying to his father, he was experiencing the pain that he was going to go through. और कहता है कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, पर मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। And he said to the father, if it's your will, take this cup away from me, but yet let not my will but your will be done. इस उपवास और प्रार्थना के दौरान सचमुच में हम परमेश्वर को खोजे और उसकी उपस्थिति को मांगे और कहे कि प्रभु मेरी लक्ष्य को तू निर्धारित कर। During this time of prayer and fasting, can we come before the Lord? Can we seek him and ask him that he will be our vision, he will be our goal? शास्त्र कहता है जो मुझे खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। The Bible says if we seek him, we will find him. क्योंकि मत्ती 7:7 में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। In Matthew 7:7 it says, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be opened. और सच में हमें परमेश्वर के दरवाजा को खटखटाना है और परमेश्वर से मांगना है और हमें उसकी उपस्थिति को खोजना है। And we must knock on that door and we must seek him and we must ask him for his presence.
मैं हर एक को प्रोत्साहन करूंगा, एक कलीसिया होने के नाते हम एक साथ इस प्रार्थना और उपवास में आगे बढ़ें। I want to encourage us as a church that together we will go forward in this time of prayer and fasting and seek Him. मैं हर एक को धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो हम बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को जो प्रार्थना में मिलते हैं, आप सब अपना पार्टिसिपेट करते हैं। I want to thank all those who are participating in the prayer on Wednesdays, Thursdays, and Fridays. आइए सच में हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को ढूंढें। Come, let us seek Him together. आमीन। थैंक यू सो मच आपके धीरजवन के लिए। Thank you so much for your patience. Thank you. Thank you. Thank you, Ajay. That was wonderful.